हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज कोडिंग चैलेंज। और आज हमें D33 में इस पर्टिकुलर सीरीज की और हम तो सॉल्व करने वाले हैं थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रॉब्लम ऑन GFG। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया हुआ है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे है। जो चैलेंज है हमारे लिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो क्या है कि जो हमारा एरे है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है। और हमें एन टाइम में मतलब एन लॉग एन नहीं, मतलब शॉर्टिंग नहीं परफॉर्म करनी है, एन टाइम में हमें फाइंड आउट करना है कि थर्ड लार्जेस्ट क्या है। और एक सिंगल लूप में हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ कैन वी सॉल्व। तो प्रॉब्लम पे आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम लिंक पर आपको करना होगा क्लिक, एंड आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। एंड मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम पर। देन जैसे कि अपनी सारी वीडियोस आपको समझाता हूँ कि सारी प्रॉब्लम्स में आपको मैंने बताया है कि जैसे कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग करनी होगी, एग्जांपल से देख के समझना होगा कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको करना क्या है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जो हमारे कोडिंग के कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वेरिएबल्स के साइज, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होगा। तो बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। गिवन एन एरे ARR ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन इट, रिटर्न -1 इफ द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो ये -1 हमको कब रिटर्न करना है, जब एरे की लेंथ कितनी होगी, हमारी एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो हमको -1 रिटर्न करना है। 2 या 2 से छोटी, मतलब छोटी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लो कितना दिया है। यहाँ पे 5 एलिमेंट दिए होते हैं, 2 4 1 3 5, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट की बात की तो 3 हो जाएगा, हमको पता है कि 1 से 5 देखेंगे 3 थर्ड नंबर। फिर सेकंड एग्जांपल देख ले, 10 एंड 2 दिया था, मैंने बताया था कि अगर साइज 2 है या 2 से छोटी है तो आपको -1 रिटर्न करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेकंड एग्जांपल में। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा हिडन चीज है, और हिडन चीज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब जो एक ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो 3 5 थे, तो यहाँ पे अगर इक्वल नंबर भी आ रहे हैं ना, इक्वल नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहली बार अगर 5 आया तो वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट मैक्सिमम होगा। फिर 5 आया मतलब वो सेकंड मैक्सिमम होगा। फिर 5 आया मतलब वो थर्ड मैक्सिमम होगा। मतलब रिपीटेशन भी अलाउड कर रहे हैं यहाँ पे, डुप्लीकेसी भी अलाउड है। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 5 आ चुका है, थर्ड लार्जेस्ट। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जैसे मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ एन में आपको परफॉर्म करना है, शॉर्टिंग आप नहीं लगा सकते। स्पेस आपको ऑर्डर ऑफ 1 देना है, ठीक है। अब एरे की जो साइज होने वाली, कंस्टेंट की बात करेंगे तो 10⁵ होने वाली। एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट जो होगा वो भी 10⁵ का होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी टैग, अमेजोन में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, मैक माई ट्रिप वाली कंपनी में, इन कंपनी से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक टैग अगर आप देखेंगे तो एरेस एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंड अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाला है। एंड ओनली सिंगल लूप में हम इस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो आप आ जाते हैं राइट साइड पे कोड एडिटर में। अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक कोड होने वाला है। तो सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। देखो फर्स्ट वाला हमारा एम एक्स नाम से बना लिया मैंने, मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड वाला बना लिया मैंने एस मैक्स, थर्ड बना लिया मैंने टी मैक्स, ठीक है। तो ये होगा मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम। अब तीनों को सिर्फ एक ही चीज असाइन करना है, एम एस इजिकल टू एम एक्स, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसके इक्वल हम क्या कर लेते हैं, टी एम एक्स कर लेते हैं। अब तीनों को असाइन करना है इंट मिन से, इंट मिन से मैंने असाइन कर दिया तीनों को। एंड सबसे पहले ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद तो फाइंड आउट कैसे करना है, एक लूप लगाना है आपको सिंपली। लूप क्या लगाना है, इंट आई इक्वल 0, सेमीकोलन आई लेस देन एन, सॉरी एन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो एरे डॉट साइज देखना पड़ेगा आपको। एरे डॉट साइज उसका साइज निकल के आ जाएगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस मैंने कर दिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 इफ कंडीशन रहेगी। पहली इफ कंडीशन क्या होगी कि इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एम एक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे अगर बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो टी एम एक्स है, ठीक है, थर्ड वाला जो वैल्यू आ रहा है, थर्ड वाले वेरिएबल में क्या करना होगा, सेकंड वाले की वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। अब सेकंड वाले को भी यहाँ से इनिशियलाइज करना होगा फर्स्ट वाले से। एंड फर्स्ट, अब जो हमारा एम एक्स है, मैक्सिमम एलिमेंट है, उसको कैसे करना होगा, एरे ऑफ आई से, ठीक है। तीनों को अपडेट करना पड़ेगा आपको पहली वाली कंडीशन में। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है उससे बड़ा एलिमेंट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे उसके बाद में, चलो ठीक है, फर्स्ट वाले से बड़ा नहीं है, सेकंड मैक्सिमम से बड़ा है क्या, ठीक है, चेक कर लेते हैं सेकंड मैक्सिमम से बड़ा है या नहीं। एरे ऑफ आई लिख के एंड ग्रेटर देन एस मैक्स कर लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको करना है क्या, ऊपर वाली कंडीशन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आना है आपको, कंट्रोल पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो एस एम एक्स, इसको क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, एरे ऑफ आई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट मिला है हमको, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों से बड़ा एलिमेंट मिल चुका है हमको। यहाँ पे एल्स इफ वाली एक और कंडीशन आने वाली है हमारे पास में, वो क्या होगी कि हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे बड़ा एलिमेंट आ जाता है, तो वो भी आपको सेव कर देना होगा। यहाँ पे if में कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे एरे ऑफ आई एंड ग्रेटर देन क्या होगा, हमारा टी मैक्स हो जाएगा। मैंने कंडीशन लगा ली, इसके अंदर एंटर किया, उसके बाद में अब यहाँ पे क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। क्या स्वैप कर देना है, अब वापस से कॉपी पेस्ट किया तो उसको वापस ले आते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे एरे ऑफ आई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड। एंड एक और बात यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि एरे का अगर साइज 2 के बराबर या 2 से छोटा हो जाता है तो आपको क्या रिटर्न करना, -1। तो ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पे आके सबसे स्टार्टिंग में यही वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। इफ
एरे डॉट साइज, ओके, एरे डॉट साइज इज लेस देन 3 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू होगा लेस देन 3 मान लेते हैं, रिटर्न -1 कर देते हैं इस वाली कंडीशन के लिए, सेमीकोलन लगा दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आके लूप के बाहर आके रिटर्न टी मैक्स कर देना है, अर्थात मैक्सिमम वेरिएबल आपको रिटर्न कर देना है। अब कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कोड सैंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है या नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पे ये सक्सेसफुली पास कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ ये पर्टिकुलर कोड हमारा जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हैं सबको पास कर पा रहा है नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है। एंड आप देख सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। एंड मैं आपको बता दूं कि इतना बिगिनर फ्रेंडली कोड आपको कोई नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं सिंपली एक लूप में हमने तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया है। जैसे बहुत टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यूज वगैरह में कि एक सिंगल लूप में आपको सेकंड मैक्सिमम ढूंढना है, तो मैंने तो आपको थर्ड मैक्सिमम निकाल के दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 and it is challenge.